मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो भाई इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसके कुछ इंटरनल टर्म्स देखते हैं हम। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज के लिए आपको दे रखा है, दिस इज एंगल्स। अब एंगल क्या होता है? तो आपने देखा होगा कभी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी डायग्राम जब बेंड होता है, बेंड का मतलब मुड़ता है। देखो ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट में मुड़ गई। तो जितने भी पोर्शन से ये मुड़ती है उसे हम कहते हैं एंगल। तो द बेंडिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। तो कोई भी देखो यहाँ पर मुड़ा हुआ है तो ये भी एंगल कहलाएगा, ये भी एंगल कहलाएगा, ये भी एंगल कहलाएगा। तो जहाँ भी कोई दो स्ट्रेट लाइन बेंड होती हैं, मुड़ती हैं, उसी को हम कहते हैं एंगल्स। ओके, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। जैसे ये देखो, ये एक रेज जा रही है, एक ये रेज जा रही है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो ये जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल। ऐसे ही और भी दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंगल। ठीक है, मेनी ऑफ द पोर्शन इज गिवन देयर। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेम द एंगल इन गिवन फिगर। सामने एक आपको डायग्राम दे रखा है और पूछा गया इसके एंगल्स बता के दिखाओ। तो एंगल्स तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया, जब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर मुड़ती हैं तो वो इसका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ओके, सो नाउ इन दिस डायग्राम हमने देखा कि ये लाइन यहाँ और यहाँ पर यहाँ से मुड़ती है तो ये एंगल कहलाएगा। ऐसे ये भी एक एंगल कहलाएगा, ऐसे ये भी एक एंगल कहलाएगा और ये भी एक एंगल कहलाएगा। तो इसमें हम एंगल का नाम डाल सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये जो एल आप ऐसे बनाते हो, इसको थोड़ा और टेढ़ा कर दोगे तो ये सिंबल जो होता है वो हमारा कहलाता है एंगल का सिंबल। अच्छा, इसका एक तरह से और भी नाम लिख सकते हैं। जैसे एंगल ए है, ये किस लाइन को बढ़ाया गया? ये देखो ऐसे ही तो एंगल बन रहा है हमारा ये, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं और करके लिख दें, क्या? डी ए बी या बी ए डी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसको आप एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं और इसे आप एंगल बी ए डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे ही एंगल बी है, तो एंगल बी कैसे लिखा जाता है? ए बी सी लिख सकते हैं या सी ए बी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाए क्या? ए बी सी, एंगल ए बी सी। या इसका एक और नाम हो जाएगा सी बी ए। तो इस तरह से आप इन सबको भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल सी है तो सी को कैसे लिखेंगे? बी सी डी या डी सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स। ठीक है, और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू विल डू दिस द रिमेनिंग पार्ट बाय योरसेल्फ। जैसे डी एंगल है, क्या हो जाएगा? सी डी ए या ए डी सी। ओके, सो यू विल डू दिस द नेक्स्ट टू पार्ट योरसेल्फ। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। ये सामने एक डायग्राम दे रखा है और ये आपसे पूछा गया इनके पॉइंट्स की नाम बताओ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो इन द इंटीरियर ऑफ डीओई, कहाँ है? डीओई पूछा गया है, इसके इंटीरियर, इंटीरियर माने इसके अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है? डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए आ रहा है, तो हो गया इसका आंसर ए। ऐसे इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओ एफ, ई ओ एफ, इसके बाहर कौन सा आ रहा है? इसके बाहर एक तो ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट इसके बाहर है। भाई ये वाले एंगल के बाहर ये हो गया और ये हो गया, तो ए और सी इसका आंसर आ जाएगा। ऑन ई ओ एफ के ऑन, ऑन माने इसके ऊपर तो बी पॉइंट आ रहा है, तो इसका आंसर बी पॉइंट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द वन डायग्राम लाइक दिस। इसके बाद इंटीरियर ऑफ डीओई, तो डीओई के इंटीरियर मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका आंसर इज इक्वल ए आ जाएगा। ऐसी इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओ एफ के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में ये आ रहा है भाई, ये एंगल हमारा इतना बन गया। इसके बाहर कौन सा है? इसके इधर जितना है वो भी बाहर है, इसके इधर जितना है वो भी बाहर है, तो ए भी बाहर है और सी भी बाहर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड सी। ऐसे ही ऑन का मतलब ऊपर होता है, तो ई ओ एफ,
ई ओ एफ के ऊपर क्या आ रहा है भाई, ई ओ और एफ तो आ ही रहा है, ये बी पॉइंट और आ रहा है, तो हमने लिखा इसका आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या रखा है ये, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट। आपको दो एंगल के ऐसे डायग्राम बनाने हैं जिसमें ये पॉइंट्स जो कह रखा है इसके अप्लाई करते हो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहला है वन पॉइंट इज कॉमन, आपको ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं दो जिसमें वन पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। ओके ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या क्या रखा है, वन पॉइंट इज कॉमन। तो देखिए हमने क्या किया, एक एंगल बनाया, मान लीजिए एक एंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या रखा है, एक और एंगल बनाओ, तो देखो हमने एक और एंगल बना दिया, ठीक है। इस तरह से हमने एंगल्स बना दिया। अब देखो यहाँ पर है ना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, ये पॉइंट हमने सी मान लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल्स, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। अब आपसे क्या रखा है कि दो ऐसे पॉइंट बनाओ जिसमें वन पॉइंट कॉमन आ रहा हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया डी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो अगर हम लेते हैं एंगल ए ओ सी तो उसमें भी डी आ रहा है, एंगल बी ओ सी तो उसमें भी डी आ रहा है। तो आ गया ना, वन पॉइंट इज कॉमन, मतलब वन पॉइंट ऐसा है जो दोनों एंगल में आ रहा है। ऐसी अगर आपसे कहा जाए टू पॉइंट इज कॉमन, तो इस बार बीच में हम दो पॉइंट ले लेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, मान लो मैंने फिर से ड्रॉ किया, एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, कोई नापने के लिए तो नहीं कहा इन्होंने, तो आप अपनी मर्जी से कैसा भी एंगल बना सकते हो। तो देखिए ये बन गए हमारे टू एंगल्स, ठीक है। ये हमारे हो गए टू एंगल्स। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप डाल सकते हो, मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है। अब उन्होंने कहा दो पॉइंट कॉमन हो, तो इसमें हम दो पॉइंट मान लेते हैं, मान लो एक हमने पी मान लिया, एक हमने क्यू मान लिया, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल लेंगे तो उसमें भी ये दो पॉइंट आएंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो भी इसमें ये दोनों पॉइंट आएंगे। तो हो गया ना हमारा टू पॉइंट इन कॉमन। और बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाला भी पार्ट कर सकते हो, थ्री पॉइंट्स कॉमन, तो इस बार बीच में हम कितने पॉइंट ले लेंगे, थ्री पॉइंट्स ले लेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम, वन लाइन और ये बन गया हमारा एंगल, और ये हमारा बन गया एक और एंगल। ओके, अब इसमें हम नाम डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज द रे जो ओ से निकल रही है, इट्स अ ए पॉइंट, इट्स अ बी पॉइंट, इट्स अ सी पॉइंट। अब डाल दिए एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू, एक पॉइंट आर, हो गए ना थ्री पॉइंट्स कॉमन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, अब फोर पॉइंट कॉमन हो जाए। तो फोर पॉइंट कॉमन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक ये बनाया, ठीक है, एक एंगल हमने इस तरह से बना दिया, एक हमने एंगल इस तरह से बना दिया, ठीक है। फिर से वही नाम डाल दिए हमने, इसमें नाम डालेंगे, इट्स ए बी सी, और ये पॉइंट हमारा हो गया ओ। ओके, आप फोर पॉइंट लगा दीजिए, मान लीजिए पी क्यू, इट्स आर, इट्स एस, हो गया फोर पॉइंट इज कॉमन। अच्छा, अगर कहा जाए वन रे इज कॉमन, तो वन रे हमारी सभी में कॉमन आ रही है, तो हम सिर्फ ये डायग्राम बनाएंगे, ओनली सिंगल डायग्राम, ठीक है, नो पॉइंट इज कॉमन। तो इसमें हमारी सिर्फ वन रे जो है वो कॉमन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे हम इसे। देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया, ये पॉइंट ए हो गया, इट इज ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। देखो ये ओ सी क्या है, इट इज अ रे, और ये क्या है, कॉमन है। ये वाला एंगल लेते हैं तब भी आती है, और ये वाला एंगल लेंगे तब भी आएगी। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। गुड बाय स्टूडेंट।